ये है चंपापुर गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को चूमती हैं। और हर रोज सुबह राजू एक ही सपने के साथ जागता है, एक चमचमाती बाइक का। राजू 18 साल का नौजवान, जिसने अभी 12वीं पास की है, लेकिन उसका दिल स्कूल की किताबों में नहीं बल्कि एक चमचमाती बाइक पर अटका है। घर की हालत, बस एक छोटा सा घर, माँ, छोटी बहन और ढेर सारे सपने। राजू बेटा, उठ जा। 12वीं पास कर ली, अब खेत में जाकर कुछ काम कर। दिन भर बस बाइक का सपना देखता रहता है। माँ, सपने देखने में कौन सा टैक्स लगता है? बस एक बाइक मिल जाए फिर तो मजे ही मजे। अपना अलग ही टशन होगा। गांव में किसी के पास बाइक नहीं है। भैया पहले साइकिल तो चलाना सीख लो, कल ही गड्ढे में गिर गए थे। अरे वो तो मुझे दिखा ही नहीं था। जब बाइक लूंगा तब दिखाऊंगा असली स्टाइल। बेटा, मेरे पास तो छोटी की स्कूल फीस के भी पैसे नहीं। बाइक का सपना छोड़ दे। नहीं माँ, मैं कमा कर दिखाऊंगा, बस देखती जाओ। राजू का दिल बड़ा है लेकिन जेब खाली। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। और राजू की राह अब शुरू होती है। मोटू, राजू का दोस्त, जो हर वक्त खाने पीने में व्यस्त रहता है, लेकिन दोस्ती के मामले में पक्का है। दोनों मिलकर गांव की सारी गपशप करते हैं। आज फिर शुरू है उनकी बकबक। अरे राजू, तू फिर वही बाइक वाला सपना देख रहा है? यार, तेरे पास तो एक साइकिल के भी पैसे नहीं हैं। बाइक कहाँ से लाएगा? मोटू, तू समझता नहीं। बाइक सिर्फ गाड़ी नहीं, स्टाइल है, शान है। सोच, मैं बाइक पर और पीछे तू, गांव की गलियों में धूल उड़ाते हुए। बस मोटू, अब मजाक बंद। मैंने ठान लिया है, सेकेंड हैंड बाइक ही लूंगा और पैसे मैं कमाऊंगा। मेरा दिमाग तेज है, गांव में सब कुछ बिकता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। चल, आज से शुरू करते हैं। ठीक है यार, मैं तेरे साथ हूँ। राजू ने ठान लिया। अब शुरू होती है उसकी कमाई की जंग। लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं। अगली सुबह राजू और मोटू बैठे थे अपने अगले आइडिया की तलाश में। तभी सामने से एक बेसहारा गाय गुजरी और बस राजू के दिमाग में बल्ब जल उठा। मोटू, वो देख, एक बेसहारा गाय। अपनी पहली कमाई का जुगाड़ तो हो गया। और फिर राजू और मोटू चल दिए गाय को लेकर बाजार की ओर। अरे मोटू, इसे बेचकर 2000 रुपए पक्के। वो देख, दूसरे गांव का आदमी आ रहा है, इसी को बेच देते हैं। भाई साहब, ये गाय 10 किलो दूध देती है रोज। हमें थोड़ी पैसों की जरूरत है, इसलिए सस्ते में ही दे रहा हूँ, बस 2000 में। अमेरिकन गाय? ये तो देसी जैसी दिखती है। चाचा, बस दिखने में साधारण है, पर दूध का टैंकर है। अच्छा, दूध निकाल के तो दिखा जरा। अरे चाचा, अभी ये थकी हुई है, कल सुबह से 10 लीटर दूध शुरू। और फिर उस आदमी ने 2000 राजू को दिए और गाय लेकर चला गया। यार राजू, तूने तो देसी गाय को अमेरिकन बना दिया। राजू की पहली कमाई। लेकिन चाचा को अगले दिन पता चला कि गाय 2 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देती। पर तब तक राजू अगले धंधे में व्यस्त था। राजू का दिमाग अब रफ्तार पकड़ चुका है। आज उसकी बकरी की बारी है। लेकिन बकरी बेचने का तरीका, वो तो राजू ही बता सकता है। यार, अब बकरी क्यों? ये तो बस मैं करती है, कौन लेगा इसे? ये है जादुई बकरी। ये लोगों से बात करती है। सिर्फ 2000 रुपए में ले जाओ। क्या सच में ये बकरी बात करती है? ये बताओ, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं। वाह, ये तो कमाल है। एक बार और बुलवा कर दिखाओ ना। अच्छा, ये बताओ, तुझ में और मुझ में बकरी कौन? मैं। यार, तू तो जादूगर है। बकरी मैं बोली और 2000 मिल गए। बेचारे को बाद में पता चला कि बकरी सिर्फ मैं ही बोलती है।
लेकिन राजू का तो अगला प्लान तैयार था। राजू की जेब में अब 4000 रुपए थे, बस 1000 और चाहिए। और अब बारी है उसकी पुरानी साइकिल की, जो रेस में फर्स्ट आई थी। यार ये साइकिल तो बहुत पुरानी है, कौन लेगा इसे? ये है चैंपियन साइकिल, पिछले साल गांव की रेस में पहला नंबर, स्पीड का बादशाह, सिर्फ 1000 में। रेस में फास्ट आई थी और वो भी सिर्फ 1000 में। बहुत बढ़िया, ये लो 1000 और ये सुपर साइकिल मेरी। यार तूने तो कमाल कर दिया, 5000 पूरे। चल मोटू, कालू गैरेज चलते हैं, आज बाइक लेकर ही लौटेंगे, अपना सपना पूरा। राजू का सपना अब बस एक कदम दूर था। जेब में 5000 रुपए और आंखों में चमकती उम्मीदें। राजू और मोटू चल पड़े कालू गैरेज की ओर, अपनी पहली बाइक खरीदने। कालू गैरेज, जहां बाइक्स बिकती हैं और सपने लुटते हैं। राजू और मोटू 5000 रुपए लेकर पहुंचे, पर क्या उन्हें बाइक मिलेगी या कालू की चालाकी चलेगी? अरे राजू बेटा, बाइक चाहिए? ये लो स्पेशल बाइक, सिर्फ 5000 में, नई जैसी है। कालू भाई, बढ़िया चलती है ना, कहीं धक्का मारना ना पड़े। अरे चलती नहीं भाई, उड़ती है। ले जाओगे तो पूरा गांव पीछे छूट जाएगा। याद रखोगे कालू भाई को? लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक ठक, बाइक झटके से रुक गई। अरे राजू, ये क्या हुआ? बाइक बंद क्यों हो गई? लगता है कालू ने हमें ही चुना लगा दिया मोटू। धीरे धीरे सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया। दोनों थके हारे सड़क किनारे बैठ गए। ना बाइक चली, ना किस्मत। राजू का सपना टूटा, लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जो राजू की जिंदगी बदल देगा। रात का सन्नाटा। राजू और मोटू जंगल में अपनी बाइक ठीक करने की जुगत में हैं, लेकिन जंगल में कुछ और भी छुपा है। जल्दी करो, इन बाइक्स के पार्ट्स निकालो, कल शहर भेजने हैं। हाँ, कालू को बोलो 10 बाइक्स तैयार हैं। मोटू, ये तो बाइक चोर है, कालू भी इनके साथ है। आप क्या करें? भागें? नहीं, पुलिस को बताएंगे, ये चोर पकड़े जाएंगे। राजू का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अब नहीं बचेगा कोई चालबाज। देखते हैं क्या राजू उन ठगू का खेल खत्म कर पाएगा। गुस्से में लाल राजू और पीछे पीछे मोटू दोनों सीधे पहुंच गए पुलिस स्टेशन। सर, जंगल में पुरानी हवेली में बाइक चोर है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाइक चोर? अरे छोटे, सपना देख रहा है क्या? सर, मैं झूठ नहीं बोलता, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। अगर झूठ निकला तो जेल में डाल दूंगा। पुलिस छापा मारती है, चोर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। चोरों का गिरोह अब पुलिस के हत्थे, और राजू, वो तो हीरो बनने की राह पर। वाह राजू, ये तो बड़ा बाइक चोरी गिरोह है। शहर से नई बाइक्स चुराते थे और कालू के गैरेज में पार्ट्स बेचते थे। कालू, तूने हमें खटारा बाइक बेची थी, अब जेल में बैठकर बेचना। कालू और चोर गए जेल में, लेकिन राजू की हिम्मत का इनाम अभी बाकी था। चंपापुर गांव में आज उत्सव का दिन है। राजू ने न सिर्फ चोरों को पकड़वाया, बल्कि गांव का नाम भी रोशन किया। शाबाश राजू, बेटे, तुमने जो हिम्मत और बहादुरी दिखाई है वो काबिले तारीफ है। हीरो होंडा कंपनी की तरफ से तुम्हें मिल रही है एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल और 11,000 रुपए का इनाम। बेटा, तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि हमारे पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। भैया, अब मुझे भी बाइक पर घुमा देना, और हाँ, गड्ढे में मत गिरा देना। और इस तरह राजू ने सिखाया, सपने धोखे से नहीं, हिम्मत और ईमानदारी से पूरे होते हैं।
चंपापुर का राजू अब गांव का हीरो है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।